हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कोलिजन। तो कोलिजन क्या है, एक तो ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये वर्क, पावर एंड एनर्जी का जो चैप्टर है आपका, उसका लास्ट टॉपिक है कोलिजन। तो कोलिजन क्या है बच्चों, कि हम कब बोलते हैं कि कोलिजन हुआ है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में एक दूसरे से टकरा जाए या एक ऑब्जेक्ट की वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का पाथ चेंज हो जाए, मतलब वो एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी पाथ चेंज हो गया। फिर भी कैसे पाथ चेंज हुआ, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाई जिससे उसका पाथ चेंज हो गया। अभी इसका एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा, तब हम बोलते हैं कोलिजन हुआ है। तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ बोर्ड पे, आप लोग अपना कॉपी पेन उठा लें और साथ साथ लिखें। तो कोलिजन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है बच्चों कि कोलिजन is said to be occurred, collision is said to be occurred if two objects actually strikes with each other or the path of one object changes due to the path exerted by another object। तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक आज का, कोलिजन। तो कोलिजन की डेफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर हो गई कि हम कब बोलते हैं कोलिजन हुआ है, अगर दो ऑब्जेक्ट सच में एक दूसरे से टकरा जाएं। ये ऑब्जेक्ट था बच्चों ए, ये ऑब्जेक्ट था बच्चों बी, दोनों सपोज एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और टक्कर लगती है धड़ाम, तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, कोलिजन हुआ, एक दूसरे से टकरा गए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा है कि आ रहा है और टक्कर बजी धड़ाम, कोलिजन, स्ट्राइक किए एक दूसरे से। दो गाड़ी आ रही थी, टक्कर लगी धड़ाम। दो बॉल्स हैं आपस में, टक्कर लगी धड़ाम। क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आ रही है, आपने बैट से जब शॉट मारा तो बैट ने बॉल को हिट किया, दैट इज आल्सो कोलिजन। तो यहाँ पे तो सच में ऑब्जेक्ट्स टकराए हैं तो इसे हम कोलिजन बोल रहे हैं। इसके अलावा मैंने कोलिजन की डेफिनेशन में एक वर्ड और लिखा है, और के बाद एक लाइन पूरी लिखी है बच्चों, और द पाथ ऑफ वन ऑब्जेक्ट चेंज ड्यू टू द फोर्स, सॉरी यहाँ पे फोर्स आएगा बेटा, ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय अनदर ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पाथ चेंज हो जाए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सिर्फ फोर्स की वजह से, मतलब एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं आए लेकिन फोर्स की वजह से पाथ चेंज हो गया। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, कि बिना टकराए भी, मतलब बिना एक्चुअल में कांटेक्ट के आए भी कोलिजन हो सकता है। देखो कैसे, कि सपोज बच्चों ये कोई बहुत बड़ा एक पार्टिकल था जिसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपने बेटा 10th क्लास में तो पढ़ा है ना कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पढ़ा है ना कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और ये भी आपने पढ़ा है कि जो सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज, वो क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आपने पढ़ा है। अब दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इस पे एक दूसरा छोटा कोई पॉजिटिव चार्ज भेजता हूं तो क्या होगा इसके पास से, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास से निकलेगा। देखो क्या होगा, मान लिया ये जो मार्कर की कैप है, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों जब ये चलेगा 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 इसके पास से जाएगा तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो पाथ चेंज होगा, ऐसे इस तरह से होगा ना पाथ चेंज। तो ये भी, इसे भी हम एक तरह का क्या बोलेंगे, कोलिजन बोलेंगे। भले ही ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से डायरेक्ट नहीं टकराया लेकिन इसका पाथ चेंज हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि इस पॉजिटिव ने बच्चों इस पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया, और उस रिपल्शन की वजह से इस छोटे वाले पॉजिटिव चार्ज का पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, कोलिजन का एग्जाम्पल हुआ। तो इसका मतलब अगर कोलिजन हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सच में कांटेक्ट में आएंगे, बिना कांटेक्ट में आए भी कोलिजन हो सकता है।
ज़रूरी नहीं है ना कि मूवीज़ में हीरो हीरोइन आपस में टकराएंगे, किताबें बिखरेंगी तभी कॉलिजन होगा उनके बीच में, प्यार होगा मतलब, ठीक है ना। हीरो हीरोइन में दूर से ही एक दूसरे को देख के भी प्यार हो सकता है, बिना टक्कर मारे भी फोर्सेस लग सकती हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि टक्कर ही मारनी है, मूवीज़ में होता है ना टक्कर लगती है हीरो हीरोइन में, किताबें गिरती हैं, स्लो मोशन, ठीक है ना, समझ गए। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको एग्जैक्टली कॉलिजन है क्या। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों कॉलिजन के टाइप्स की, कि कॉलिजन कितने टाइप का होता है। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉलिजन के जितने भी टाइप हैं। तो बच्चों जो कॉलिजन है उसके टाइप्स कुछ इस तरह से हैं, एक फ्लो चार्ट से समझा देता हूं मैं आपको। कॉलिजन, तो कॉलिजन के जो बच्चों हैं वो मेन 6 टाइप्स हैं। कॉलिजन को मैं 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। नंबर 1 पे बच्चों हमारे पास आता है इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन, वन बाय वन इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। नंबर 2 पे बच्चों हमारे पास आता है इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है ना। क्या आता है? इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन। इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इसका टाइप, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है ना। क्या आता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। और इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है 4th नंबर पे सुपर इलास्टिक कॉलिजन, या कह लो उसको एक्सप्लोजिव कॉलिजन। एक्सप्लोजिव कॉलिजन। और इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है ना, या इसे हम हेड ऑन कॉलिजन भी बोलते हैं, या कह लो 1 डायमेंशनल कॉलिजन। 1 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है, 1 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, या सिंपली 1 डायमेंशनल कॉलिजन भी इसको बच्चों बोल दिया जाता है। और इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास ओब्लीक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन। तो इस तरह से बच्चा पार्टी कॉलिजन जो है वो कितने टाइप का हुआ भैया? 6 तरह का हुआ, ठीक है। तो 6 टाइप हैं बच्चों कॉलिजन के, आपके सामने हैं, वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हालांकि हम सिलेबस में सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन पढ़ने वाले हैं, लेकिन डेफिनेशन सबकी मालूम होनी चाहिए। तो पहले आपको बच्चों बताता हूं इलास्टिक कॉलिजन के बारे में। तो इलास्टिक कॉलिजन बच्चा पार्टी क्या है कि एक ऐसा कॉलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना हो। मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि द कॉलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कि क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी बेटा? कि द कॉलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि वो कोलिजन बच्चों जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। उसके अलावा इसमें क्या क्या मतलब खासियत है इलास्टिक कोलिजन की, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैं वन बाय वन लिख देता हूं बच्चों। कि इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों? कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब है बच्चों कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और इनमें कौन सा कोलिजन होता है आपस में, ऑब्जेक्ट ए और बी में, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो इनका जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो इक्वल होगा कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है टोटल। सेकंड, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों कंजर्व्ड रहती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड।
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है बच्चों कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा, कि जब ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक कोलिजन के थ्रू टकराएंगे तो उस टाइम पे इनकी काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इन सब में से किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है बच्चों के टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी भी बच्चा पार्टी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। इसके अलावा और क्या क्या है कि जो फोर्सेस हैं बच्चों वो कंजर्वेटिव होंगी। मतलब जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो उस टाइम पे जो फोर्सेस काम आएंगी कोलिजन में, जो फोर्सेस लगेंगी उस कोलिजन के टाइम पे, वो कैसी होंगी, फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। फोर्सेस कैसी होंगी बच्चों, कंजर्वेटिव होंगी। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है बच्चों कि ऐसी फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। कि वो फोर्सेस जिनका जो वर्क डन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, पाथ पे डिपेंड ना करे जिनका वर्क डन, उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बच्चों इलास्टिक कोलिजन की, आपको ध्यान रखनी है कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी की कोलिजन से पहले थी। मतलब कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नंबर 1 पे है बच्चों लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, ये प्रॉपर्टी है इसकी, बता दिया आपको। टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी और जो फोर्सेज लगेंगी दे विल बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब उन फोर्सेस का जो वर्क डन है दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अब इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूं कि इलास्टिक कोलिजन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चों, जैसे कि कोलिजन बिटवीन टू ग्लास बॉल्स या टू बिलियर्ड बॉल्स। वो जो पूल वाली गेम होती है ना जिसमें एक डंडे के साथ ऐसे बॉल्स को हिट करते हैं, तो वो बिलियर्ड बॉल्स आपस में टकराती हैं, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इसके अलावा कोलिजन बिटवीन टू बॉल्स, कोलिजन बिटवीन टू ग्लास बॉल्स। तो जब दो ग्लास बॉल्स आपस में टकराती है ना तो कोलिजन जो है वो नियरली इलास्टिक होता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। आई होप सबको समझ में आ गया कि इलास्टिक कोलिजन है क्या। इसके अलावा बच्चों और क्या एग्जाम्पल उसका हो सकता है, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन। ठीक है ना, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर के जो पार्टिकल है, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस, इन सब में जब कोलिजन होता है देन इट इज इलास्टिक कोलिजन। तो वो एक इलास्टिक कोलिजन होता है। आई होप सबको समझ में आ गया भाई इलास्टिक कोलिजन और उसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन की, कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। तो डेफिनेशन अगर मैं देता हूं तो इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन इलास्टिक कोलिजन की अपोजिट है। कि मतलब बच्चों वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, मतलब जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। मतलब कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे कोलिजन को बच्चों क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि इसमें जब कोलिजन होगा तो कुछ अमाउंट काइनेटिक एनर्जी का बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसी दूसरी एनर्जी में, जैसे कि साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, फायर, हीट, इस तरह की एनर्जी में। मतलब फायर से हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। इसकी यही डेफिनेशन बनती है कि द कोलिजन इन विच देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है इस केस में। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज में सारी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, बस ये इसको छोड़ के और इसको छोड़ के। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज बनेगी, देखो नंबर 1 तो वही कि लीनियर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। सेकंड आता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इज
नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, मतलब कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो इक्वल नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों, एक गाड़ी ये जा रही है और एक गाड़ी ये जा रही है, अगर दोनों आपस में टकरा जाती हैं तो उस टाइम पे जो कोलिजन होगा बच्चों वो कौन सा होगा? इन इलास्टिक कोलिजन होगा। क्यों? क्योंकि जब ये बच्चों टकराएंगी आपस में तो इनके टकराने से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट है वो साउंड में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जब टकराएंगी तो आवाज़ होगी, हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलेगी, आग लगेगी तो लाइट जनरेट होगी। तो इस तरह के कुछ हमें देखने को मिलेगा, मतलब कुछ अमाउंट काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कांस्टेंट नहीं रहने वाली इस केस में। अब बात करते हैं थर्ड वन की। अब टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी, वो तो हर जगह एनर्जी तो कंजर्व्ड है, आपको पता है टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। बस यहाँ पे एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है दूसरी एनर्जी में। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी के जो फोर्सेस यहाँ पे लग रही होंगी इस केस में, दे मस्ट बी, फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। फोर्सेस कौन सी होने वाली है बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव होने वाली है, मतलब उन फोर्सेस का जो वर्क डन है इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इट विल डिपेंड ऑन द पाथ, सॉरी, कि फोर्सेस कैसी होने वाली है बच्चों इस केस में? इन इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेस लगेंगी वो कैसी होंगी? वो फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उनका पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क। ठीक है, तो इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव होंगी। अब इसके एग्जाम्पल हो गया बच्चों कोलिजन बिटवीन टू कार्स, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, कोलिजन बिटवीन टू कार्स, तो दो कारों के बीच में टक्कर लगना, एक इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है। इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के कोलिजन की, जिसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट टकराए और टकराने के बाद वो एक दूसरे से चिपक जाएं और एक साथ चलने लग जाएं, तो उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कि इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर in a collision and moves as a single body with the same velocity, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। के दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराने के बाद वो सेम स्पीड से चलने लग गए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मड रखा था, कीचड़ रखा था, सपोज यहाँ पे ये मैंने बच्चों क्या रखा हुआ था? मड, कीचड़, और इस मड पे मैंने एक बॉल फायर की, छोटी सी एक इधर की तरफ। तो जैसे ये बॉल जाती है इसमें से क्रॉस होगी तो इस बॉल पे कुछ मड चिपक जाएगा और ये दोनों अब सेम स्पीड से चल रही हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल हुआ। मतलब सरल भाषा में आप ये समझ सकते हो बच्चों कि जैसे सपोज एक ये ऑब्जेक्ट था बी, एक ये ऑब्जेक्ट था ए ऑब्जेक्ट मान लिया v1 स्पीड से चल रहा है, बी v2 से, फिर भैया इनमें कोलिजन होता है धड़ाम, और जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद ये दोनों एक सिंगल बॉडी की तरह किसी वेलोसिटी v से चलने लग जाती है। तो ऐसे कोलिजन को बच्चों हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। के ऐसा कोलिजन जिसमें ऑब्जेक्ट्स सेम स्पीड से चलने लग जाएं, देन दैट काइंड ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्लोजिव कोलिजन। अब बात करते हैं एक्सप्लोजिव कोलिजन की। तो देखो, तो एक्सप्लोजिव कोलिजन नाम से ही क्लियर हो रहा है, धमाका, ठीक है ना, धमाका, बूम। तो एक्सप्लोजिव कोलिजन मतलब जैसे बॉम्ब में होता है कि मतलब एक्सप्लोजिव कोलिजन बच्चों क्या है? जिसमें एकदम से पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज की चेंज हो जाए काइनेटिक एनर्जी में। मतलब एक ऐसा कोलिजन बच्चों जिसमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव कोलिजन। कि जैसे कोई क्रैकर फटता है तो एकदम से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो चारों डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लोजिव कोलिजन का एग्जाम्पल है। कि मान लिया वो, जैसे आपने देखो अगर बच्चे दिवाली पे
कुछ स्पेशल टाइप के पटाखे मिलते हैं क्रैकर्स, वो क्या करते हैं उसको हाथ में से पकड़ के ऐसे फर्श पे पटकते हैं, जैसे वो फर्श पे टकराता है एकदम से धमाका होता है धड़ाम, उसके अंदर के पार्टिकल एकदम से फैल जाते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों? एक्सप्लोजिव कोलिजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि ऐसा कोलिजन जिसमें एकदम से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, कि द कोलिजन इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कि ऐसा कोलिजन जिसमें बच्चों एकदम से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए उसे एक्सप्लोजिव कोलिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्रैकर्स आते हैं या मान लो बॉम्ब हो गया, तो जब किसी बॉम्ब को फेंका जाता है तो जैसे ही वो ग्रेनाइट बॉम्ब टकराता है वहां पे तो एकदम से पटाख से फट जाता है और उसके पार्टिकल्स इधर उधर रेंडमली बिखर जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सप्लोजिव कोलिजन का एग्जाम्पल है। आपने बॉम्ब लिया, ऐसे फेंक के मारा, जैसे ही बॉम्ब टकराया धमाका हुआ था और पार्टिकल्स इधर उधर बिखर गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? एक्सप्लोजिव कोलिजन का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है वन डायमेंशनल कोलिजन। इसे वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं और हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। मतलब हेड टू हेड टक्कर हो तो उसे बच्चों बोला जाता है हेड ऑन कोलिजन। और दूसरा वन डायमेंशनल कोलिजन में ऑब्जेक्ट्स जिस पाथ को पहले फॉलो कर रहे थे टकराने से पहले, टकराने के बाद भी उसी पाथ को फॉलो करते हैं। कि जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स थे, ये इस डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर ये टकराए, यहाँ पे इनमें कोलिजन हुआ और कोलिजन होने के बाद भी ये इसी डायरेक्शन में चलते रहे, तो इसे बोलते हैं बच्चों वन डायमेंशनल कोलिजन। देखो पहले भी इसी लाइन में चल रहे हैं, ये है बिफोर कोलिजन, ये हो रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, फिर इनमें टक्कर हुई और टक्कर लगने के बाद भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं आफ्टर कोलिजन। तो ऐसे कोलिजन को हम बच्चों बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, जिसमें ऑब्जेक्ट एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया एक ऑब्जेक्ट बच्चों ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो टक्कर लगेगी, ऐसे जा रहे हैं टक्कर लगी और अब भी ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर कोलिजन से पहले जो डायरेक्शन थी, कोलिजन के बाद जो डायरेक्शन है वो सेम हो तो ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं बच्चों? वन डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है टू डायमेंशनल कोलिजन। ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, कि पहले अगर एक ही पाथ में चल रहे थे अब वो एक पाथ में नहीं चलेंगे तो उसे बोलेंगे ऑब्लीक कोलिजन। जैसे कि सपोज एक पार्टिकल ये था, ये पहले इसी डायरेक्शन में जा रहा था और ये पार्टिकल था ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, ये है पार्टिकल ए, ये है पार्टिकल बी। लेकिन जब ये टकराए, टकराने के बाद सपोज बच्चों टकराने के बाद जो बी पार्टिकल है वो तो इस तरफ चला गया और ए पार्टिकल इस तरफ चला गया टकराने के बाद, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं ओब्लीक कोलिजन, क्योंकि इस कोलिजन में बच्चों डायरेक्शन क्या हुई है? चेंज हुई है। ठीक है, कि अब की बार पार्टिकल ए इधर जा रहा है, पार्टिकल बी इधर जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोलिजन होने के बाद बच्चों डायरेक्शन चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट्स की तो उसे बोलते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशंस। लेकिन इस कोलिजन की खासियत है कि प्लेन सेम रहेगा भले ही डायरेक्शन अलग हुई है, प्लेन ऑफ पेपर में ही मूव करेंगे अभी भी। तो ये थे कोलिजन और उनके टाइप्स। वीडियो हो चुके हैं बहुत लेंथी, तो इसलिए जो मैंने एक टॉपिक बोला था कि हम कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर मैं अलग से एक नई वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो। आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने पढ़ा कोलिजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर बच्चा पार्टी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो इधर देखो, हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, इधर देखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दो ताकि नई इन्फॉर्मेशन जब भी मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट करें, बुरी लगी तो बुरे कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बाय टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।